नमस्कार एंड यू आर वॉचिंग ट्राई न्यू आइडिया विद सविता। जैसा कि आप जानते हैं कि पीतल के बर्तन को यूज़ करने के बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट हैं, तो मैं बहुत लंबे समय से कुछ डेली यूज़ के पीतल के बर्तनों को यूज़ करती आ रही थी, लेकिन उनकी अब कलई उतर चुकी थी, जिनको अब दोबारा से कलई करना था। अगर हम पीतल के बर्तनों को संभाल के यूज़ करें तो कलई भी 2 साल तक आराम से चल जाती है। कलई करने के लिए मटेरियल मैंने घर पर ही मंगा लिया था, जिसमें नौसादर, कलई और कॉटन थी। ये इस तरह की कॉटन होती है जो ना तो आग पकड़ती है और ना इससे बर्तन काला होता है। अब पुराने बर्तनों पर सबसे पहले कलई करने के लिए पुराने बर्तनों को साफ़ करना पड़ता है। सबसे पहले मैंने बर्तनों को पीतांबरी से साफ़ कर दिया था, लेकिन कई बार बर्तनों के जोड़ में मैल जमा रह जाता है, तो जिसके लिए कास्टिक सोडा डालकर थोड़ा सा गर्म करके उसको चारों तरफ लगा दिया जाता है। उससे भी हमारा बर्तन बहुत साफ़ हो जाता है। उसके बाद तेजाब से भी बर्तन साफ़ किया जाता है, या फिर टाटरी या इमली के पानी से भी बर्तन बहुत अच्छा साफ़ होता है। जिस तरह से इस बर्तन को पहले कास्टिक सोडे से साफ़ किया, इसके बाद अब इसको तेजाब से साफ़ किया और इसके बाद अंत में इसको खट्टे किसी भी वस्तु के पानी से साफ़ कर दिया जाता है। यहाँ पर मैं आपको एक बिना मेहनत का तरीका भी बताती हूँ, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड और उसके बाद टाटरी के पानी से या इमली के पानी से अगर हम साफ़ करते तो बिना मेहनत के ही बर्तन चमक जाते हैं। लेकिन ये वस्तुएं केमिकल की हैं, तो नॉर्मली ये मिलती नहीं हैं, इसलिए कास्टिक सोडा और उसके बाद तेजाब सबसे अच्छा ऑप्शन है। पुराने बर्तन को साफ़ करने के बाद अब इनकी कलई की बारी है, तो जिसके लिए मैंने अपने तीनों प्रोडक्ट को पास में रख लिया था और नौसादर को बारीक चूरन बना लिया था। अब मैंने सबसे पहले छोटे बर्तनों को गैस पे गरम किया, जिन पर मुझे कलई करना था। सबसे पहले मैंने इस पीतल की कड़छी पे ही ट्राई किया और इसको गैस पर गरम करने के लिए रख दिया और इसको बहुत ज़्यादा हीट पर गरम किया। गरम करने के बाद मैंने हल्की सी कलई को लगा के देखा। अगर कलई लगने के बाद बह रही है तो वो बर्तन हमारा सही गरम है। उसके बाद मैंने नौसादर का पाउडर छिड़क कर उस कॉटन से इसको दोनों तरफ फैला दिया। अब इस कॉटन से अच्छी तरह से फैलाने के बाद इसको एकदम से ठंडे पानी के नीचे डाल दिया, ताकि ये हमारी कलई सेट हो जाए। अब छोटे बर्तनों को तो इस तरह से गैस पे गरम करके हमने कलई कर लिया था, लेकिन बड़े बर्तनों को कलई करने के लिए हमने बाहर वाला ऑप्शन चुना, जहां बाहर हम चूल्हा रखकर आराम से बैठकर बर्तनों को कलई कर सकें, जिसमें मदद की ईशान भाई ने और वीडियो भी बनवाई। कलई करने के लिए प्रोडक्ट तो सेम रहेंगे, जैसे जस्ता या जिसको कलई बोलते हैं, नौसादर और कॉटन। इसके बाद बड़े बर्तनों को भी हमने इसी तरीके से कलई कर लिया था। अब जैसे कलई करने की कॉस्ट क्या है, इस विषय पे बात करते हैं। कलई करने की कॉस्ट कलई करने वाले बर्तन के हिसाब से लेते हैं। जैसे बड़ा बर्तन है उसकी 200 रुपये, उससे छोटा बर्तन है 150 रुपये और उससे छोटा बर्तन है तो 100 रुपये। मैंने ये कलई वाला मटेरियल बर्तन वाली शॉप से ही मंगवा लिया था और कलई के बाद हमारे पीतल के बर्तन तैयार हैं। पीतल के बर्तन थोड़ी सी मेहनत ज़रूर लेते हैं, लेकिन उस मेहनत के बाद जो हमें स्वास्थ्य संबंधी लाभ होते हैं, उस मेहनत के सामने कुछ भी नहीं है। क्योंकि पहले के टाइम में भी पीतल के बर्तनों का बहुत उपयोग होता था और स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां भी कम होती थी। लेकिन जैसे जैसे सिल्वर ने घर कर लिया तो बीमारियां भी बढ़ गई।